आपके मेज़बान सनम, आप देख रहे हैं कहो पाकिस्तान। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूँ कज़ाफ़ी स्टेडियम में। यहाँ पे मुलाकात करवाने जा रही हूँ आपकी एक ऐसे इंसान से जिनकी एक टांग कटने के बावजूद वो अपना हिम्मत और हौसला नहीं हारे, आज हाई जंप करते हैं और उनकी कोशिश है कि मैं पैरा ओलंपिक्स में जाऊँ और अपने पाकिस्तान के लिए गोल्ड मेडल लेके आऊँ। तो आइए चलते हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नदीम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा नदीम, आपका पूरा नाम क्या है? जी, मेरा नाम मोहम्मद नदीम पैरा एथलीट। ये जो मैं गेम कर रहा हूँ ना, इसको पैरा कंपटीशन, पैरा बोलते हैं। पैरा बोलते हैं। चलें, आपकी गेम पे तो बाद में बात करते हैं। पहले में जो आपका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह माफ़ी दे, कहना तो बहुत आसान है कि एक टांग पे इंसान बहुत कुछ कर लेता है, जिस पे गुजरती है, जो करता है ये उसी को पता है। तो आप बताएंगे आपका मतलब इशू कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ था? मेरा एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से मेरी ये टांग, नहीं उधर गाँव में ही, हाँ जी, तो जिसकी वजह से मेरी ये टांग का इशू बन गया। तो उसके बाद फिर ज़्यादा इशू बन गया था जिसकी वजह से टांग काटनी पड़ी। जी, कितने साल पहले की बात है ये? 6-7 साल पहले की बात, 2017 का वाक़या है जी। तो इससे पहले आप क्या करते थे? इससे पहले मैं कबड्डी करता था और स्टडी भी करता था जी। कहाँ तक पढ़े आप? मैंने बस मिडिल पास हूँ। उसके बाद मैंने एक्सीडेंट के बाद फिर स्कूल छोड़ दिया ना, तो उसके बाद मैं फिर एथलीट बन गया। उसके बाद फिर मैं अपनी गेम में वापस आ गया। तो ये चीज़ आपने एक्सीडेंट से पहले क्यों नहीं सोची? एक्सीडेंट के बाद आपको नहीं लगता कि ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया ये? देखें, एक्सीडेंट से पहले मैं करता था कबड्डी, तो एक्सीडेंट हुआ जिसकी वजह से ये टांग का इशू बन गया। तो जब मैं चारपाई पे लेटा हूँ, मैंने देखा आउट ऑफ कंट्री एक लड़का है जो हाई जंप कर रहा है। अच्छा। जी, तो जब मैंने उसकी वीडियो देखी, मैंने सोचा अगर वो कर सकता है तो इंशाल्लाह मैं भी करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं हाई जंप कर रहा हूँ जी। हाई जंप कर रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताओ नदीम कि एक्सीडेंट के बाद किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? क्योंकि दोस्त तो छोड़ते छोड़ते हैं और अपने भी छोड़ जाते हैं। आपके साथ कुछ ऐसा हुआ, घर वालों की सपोर्ट मिली एक्सीडेंट के बाद, या बस आप खुद को लाचार समझ रहे थे? आपको पता ही है मुश्किल टाइम में कौन साथ देता। हाँ, मेरी फैमिली ने सपोर्ट की, बाकी कुछ दोस्त हैं जिन्होंने सपोर्ट की, बाकी ज़्यादा दोस्त मुझे छोड़ गए थे। हाँ, कम ही थे जो मेरा साथ थे जी। तो घर वालों ने लाहौर आने की परमिशन दे दी कि लाहौर चले जाओ अकेले हो, और जाहिर बात है अगर दो टांगों वाला इंसान भी लाहौर में हो ना, हम जैसे इंसान भी, तो उनके लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आपके लिए कितनी डिफ़िकल्ट हुई? यहाँ आके कोई हेल्प मिली? सबसे पहले किसके पास गए, क्या किया? वो जो लड़का हाई जंप कर रहा है, जब मैंने उसकी वीडियो देखी तो उसके बाद मैंने अपने गाँव में ट्रेनिंग शुरू कर दी। अच्छा, गाँव से? हाँ जी, गाँव से ट्रेनिंग स्टार्ट की। तकरीबन ट्रेनिंग स्टार्ट किए मुझे 3-4 साल हो गए। तो अभी ये जो पंजाब स्टेडियम में मैं आया हूँ, मुझे 1 साल हुआ है। तो मैं इधर आके मैंने काफ़ी ज़्यादा क्लब ढूंढे, लेकिन मुझे कोई क्लब नहीं पहली बात तो जल्दी मिला। तो फिर मैं इधर पंजाब स्टेडियम में आया हूँ। मैंने अपने सर को वीडियो दिखाई, मैंने कहा सर ये लड़का है, आउट ऑफ कंट्री का लड़का है। सर यहीं पे बना या गाँव वाले सर? नहीं, इधर जो सर हैं पंजाब, आते ही सर बन गए थे? हाँ जी, मैंने सर से बात की थी, तो मैंने सर को वीडियो दिखाई। मैंने कहा सर ये लड़का एक टांग पे हाई जंप कर रहा है, तो सर मैंने भी हाई जंप करना है। तो फिर सर ने मेरी हौसला अफजाई की। सर कह रहे अगर वो कर सकता है तो नदीम आप भी करोगे। अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं हाई जंप कर रहा हूँ। और मेरी ट्रेनिंग की वीडियो आप मेरे टिकटॉक आईडी पे भी देख सकते हो। मेरी टिकटॉक आईडी का नाम है ऑफिशियल नदीम एथलीट बॉय के नाम से जी। उधर भी मेरी ट्रेनिंग की वीडियो आपको मिल जाएगी। अच्छा नदीम, मुझे बताओ, ये जितनी आप ट्रेनिंग करते हो इसके लिए एक स्पेशल डाइट होती है, तो वो कैसे मैनेज करते हो? क्योंकि नौकरी तो आप कोई कर नहीं रहे, खर्चा घर वाले भेजते हैं। पहले मेरी फैमिली सपोर्ट कर रही थी, लेकिन अब मेरे जो सर हैं उनका नाम है सर मुजफ्फर खान सियाल, सेक्रेटरी स्पोर्ट है। वो सर कह रहे हैं नदीम डोंट वरी, मैं आपके साथ हूँ, आप ट्रेनिंग करें, मैं आपके साथ हूँ। बहुत ही अच्छे इंसान हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं उनकी जितनी भी तारीफ़ करूँ कम में। अभी तक कहीं पे खेले हो, कुछ अवार्ड मिले हैं, कुछ मिला ऐसा? नहीं, अभी मैं अपनी कंपटीशन की तैयारी कर रहा हूँ। इंशाल्लाह जल्दी कंपटीशन खेलेंगे, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। कंपटीशन खेलेंगे। अच्छा, मैंने आपसे पूछा था कि ये ट्रेनिंग करने वालों की कोई स्पेशल डाइट होती है, क्या डाइट लेते हैं आप? डाइट नॉर्मल, ये ज़रूरी नहीं, मैं वैसे नहीं समझता कि डाइट भी ज़रूरी, मैंने जो मिल जाए सुक्की रोटी दे। मैंने अपने तो दसिया पहले गाँव पिंड के रहने वाले, सीधी जी गल है, जो मिल जाए खा लीदा। ये नखरे नुखरे नहीं है कि मैंने आ चीज़ मिले। बंदे की सोच पर डिपेंड है, अगर थोड़ी सोच वड्डी है ना, तुम कुछ भी कर सकते। नहीं, एक प्लेयर के लिए तो खुराक बहुत ज़रूरी है। खुराक ज़रूरी भी है, लेकिन बस ठीक है, नॉर्मल खुराक यूज़ करता हूँ जी। हाँ जी।
अच्छा नदीम, मुझे ये बताओ कि लाहौर आना एक बहुत बड़ी बात है, लाहौर में जाके अपने ख्वाब सच करना। आप जब हकीकत की तरफ पहुंच रहे हो तो कैसा फील हो रहा है? किन किन मुश्किलात में से गुजर के पहुंचे हो? कोई मुश्किलात ऐसी कि आपको अभी तक याद हो कि मैं आया था और मेरे साथ ये सीन हुआ था? मुश्किल मैंने टांग कटने के बाद मेरे घर वालों ने, जब मैंने अपने घर वालों को वीडियो दिखाई तो मेरे घर वालों ने मेरी हौसला अफजाई की कि नदीम आप ट्रेनिंग करो। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरे माँ बाप की दुआएं मेरे साथ है। लेकिन जब मैं ग्राउंड में आया हूँ तो मुझे काफ़ी लोग हैं जिन्होंने हौसला अफजाई की और कुछ लोग हैं जिन्होंने डिमोटिवेट भी किया। लोग मजाक बनाते हैं। हाँ बनाते हैं, लेकिन मैंने लोगों की बातों में ना ज़्यादा गौर नहीं किया। हाँ जी, लोग तो कहते हैं ओए एक टांगे ये हो जाएगा वो हो जाए। मैंने अगर सोचा ना कि मैंने करना है तो बस करना है, ये ज़िद्द है जी। हुकूमत पंजाब की तरफ से कुछ हेल्प हुई है आपकी? जी मैंने आपको बताया, मेरे सर जो हैं वो सेक्टी सपोर्ट हैं, जो मेरे सर मेरी सपोर्ट कर रहे हैं। सर कह रहे नदीम आप ट्रेनिंग करो, मैं आपके साथ हूँ। तो नदीम आगे क्या करने चाहते हो? अभी तो हाई जंप कर रहे हो ना, आगे कुछ और भी करना चाहते हो? जी मैं हाई जंप दो इवेंट करता हूँ, हाई जंप भी करता हूँ और मैं जेवलिन थ्रो भी करता हूँ। अभी आप हाई जंप करते हैं, जेवलिन करते हैं, इसके अलावा कुछ सोचा है कि मैंने ज़िंदगी में इस मुकाम पे पहुंचना है? जी इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सोचा है तो ट्रेनिंग कर रहा हूँ ना। मैंने सोचा है मैं ये जो मेरी यूथ है ना, मैं उनके लिए उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई अगर मैं एक टांग पे मेहनत कर सकता हूँ तो आप दोनों पे हाँ कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी सोच यही है कि अगर मुझे मौका मिला, अगर रही ज़िंदगी, तो इंशाल्लाह मैं एक दिन अपने पाकिस्तान के लिए पैरा ओलंपिक में से गोल्ड मेडल लेके आऊँगा इंशाल्लाह। इतना बड़ा ख्वाब देखा हुआ है? इंशाल्लाह अल्लाह पाक इंशाल्लाह खैर करेंगे इंशाल्लाह। चलें जी, अल्लाह पाक आपका ख्वाब पूरा करे जी। तो नाजरीन, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। एक मोटिवेशनल स्पीकर हमारे साथ थे जो हमारे यूथ को ये बताना चाह रहे थे कि हम बिल्कुल ठीक इंसान कुछ नहीं कर सकते और वो एक टांग पे इतना कुछ कर रहे हैं। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।